सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो अपने मेवाड़ का इतिहास है, आज उसकी फाइनल क्लास है। पहले क्या है कि अपने दोस्तों जो जगत सिंह द्वितीय है वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका जो मेवाड़ का इतिहास है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको अच्छे से करेंगे। बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट शासक थे वो अपने पहले ही कर चुके हैं मेवाड़ के इतिहास में। आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो हरि सिंह द्वितीय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हरि सिंह द्वितीय के बारे में सबसे पहले अपने यहाँ पे लिखेंगे। तो जो जगत सिंह द्वितीय उनके बाद शासक की बात करें तो पहले है ना प्रताप सिंह द्वितीय आते हैं, फिर राज सिंह द्वितीय आते हैं। अब यहाँ पे राज सिंह जो द्वितीय आते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था, उनकी कोई यहाँ पे संतान नहीं होती। तो शासक जो बनते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय बनते हैं। कौन? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय यहाँ पे शासक बनते हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके शासनकाल की, तो इनका जो शासनकाल है 1761 से 1763 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है। 61 से 73 ईस्वी तक, 1773 ईस्वी। अब देखो, इसका जो स्वभाव है ना वो सही नहीं था, ये था थोड़ा क्रोधी टाइप का था। तो इसकी है ना सरदारों के साथ नहीं बनती थी। जो भी यहाँ पे उनके सरदार थे तो उनके साथ इनकी नहीं बनती थी। तो अब सारे सरदार क्या कहते हैं, मतलब इस कारण इनका इसका बर्ताव जो सरदार थे सरदारों के साथ अच्छा नहीं, सरदारों के साथ अच्छा नहीं, सरदार और जो भी सामंत थे। इसके कारण क्या करते हैं ये सारे सरदार मिलके यहाँ पे जो अ, राजमाता जाली से उत्पन्न पुत्र हैं। राजमाता जाली आती है, राजमाता जाली, इसका पुत्र आता है रतन सिंह। कौन? रतन सिंह। इसको क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। ये इसको क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। ठीक है। अब क्या बात होती है, अगर जो हरि सिंह है ये इसका विरोध भी करना शुरू करता है। और इसके अलावा जो ये सॉरी, यहाँ पे ये इसको हरि सिंह द्वितीय कर लेना, अमर सिंह लिख दिया मैंने, हरि सिंह द्वितीय कर लेना इसको। महाराणा हरि सिंह है द्वितीय। ठीक है। अब जो हरि सिंह है ना, इसके अलावा ये क्या काम करता है दोस्तों? हरि सिंह मृत्यु करवा देता है किसकी? एक तो जो बागौर के सरदार हैं नाथ सिंह की, और सलुम्बर के रावत जोत सिंह की। तो ये हत्या करवा देता है बागौर के सरदार नाथ सिंह और सलुम्बर के रावत, सलुम्बर के जो रावत है जोध सिंह, इनकी हत्या भी इनके इसके द्वारा करवा दी जाती है, हरि सिंह के द्वारा। बाकी हरि सिंह का वैसे कोई इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको याद नहीं रखना, न इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब जो देवगढ़ का रावत आता है जसवंत सिंह, ये रतन सिंह का पक्ष मजबूत करता है। इसके लिए वो सहायता किसकी लेता है? अब यहाँ पे ये जो है रतन सिंह, और ये सहायता किसकी लेते हैं? ये सहायता लेते हैं, उस समय मराठों का प्रभाव ज़्यादा था, तो महादजी सिंधिया की सहायता लेते हैं। किसकी? महादजी सिंधिया। इसके अलावा दोस्तों जो ये सिंधिया है यहाँ पे इसकी सहायता करने के लिए 1.25 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनकी डील होती है, ऐसे कह सकते हैं अपने। अब इसके बाद अगर बात करें तो हरि सिंह का जो उत्तराधिकारी अमीर सिंह द्वितीय 1773 से 78 बनता है। इसके बाद जो शासन बनेगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बनता है हमीर द्वितीय। जो हरि सिंह पढ़ा था मैंने सबसे पहले, हरि सिंह द्वितीय। अब इसका जो आगे उत्तराधिकारी आएगा, उत्तराधिकारी, ये बनेगा यहाँ पे अमीर द्वितीय। अमीर द्वितीय बनेगा, जो 1773 से 78 ईस्वी तक रहेगा। अब इसके बाद जो अपने इम्पोर्टेंट शासन पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट शासक भीम सिंह। ठीक है, महाराणा भीम सिंह के बारे में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इसके समय इसकी पुत्री का कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था, वो प्रसिद्ध है थोड़ा सा वो कहानी। देखो, महाराणा
भीम सिंह आते हैं। अब जो महाराणा भीम सिंह आते हैं, इनका शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इनका 1778 से 1828 ईस्वी तक लंबा शासनकाल रहता है। 78 से 1828 ईस्वी तक। ठीक है। अब इसके समय क्या होते हैं कि एक तो चूड़ावत और शक्तावतों का पारस्परिक पारस्परिक विरोध यहाँ पे चल रहा था। इसके अलावा जो मराठा हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये सारे मराठों की यहाँ पे सहायता लेने लग गए थे, और इसके अलावा यहाँ पे लूट मार भी करते थे वो, चौथ कर भी वसूलने लगे थे, परंतु महाराणा उन्हें रोक नहीं सके थे। अब इसी टाइम यहाँ पे क्या होता है कि कृष्ण कुमारी की एक घटना होती है, रानी कृष्ण कुमारी विवाद जिसे अपने बोल सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों। वैसे तो एक जो अपनी कृष्ण कुमारी है, इनकी 1810 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब बात क्या हुई कि यहाँ पे आते हैं महाराणा भीम सिंह। तो मेवाड़ के शासक यहाँ पे कौन है? मेवाड़ के शासक आपके आगे महाराणा भीम सिंह। इनकी पुत्री आती है कृष्ण कुमारी। इनकी पुत्री कौन आती है? कृष्ण कुमारी। अब यहाँ पे इसका रिश्ता है ना, जो मेवाड़ के भीम सिंह ये तय करते हैं किसके साथ? ये सबसे पहले इनका रिश्ता तय होता है मारवाड़ के, ठीक है, भीम सिंह, जो जोधपुर के शासक है भीम सिंह से तय हुई। तो इनकी सगाई की बात करें तो 1798 में हो गई थी। तो यहाँ पे मारवाड़ के, पहले आपको पता होना चाहिए, तो मारवाड़ के शासक, इनका नाम भी यहाँ पे क्या है? भीम सिंह। भीम सिंह से। अब इनकी सगाई जो तय होती है वो होती है दोस्तों यहाँ पे कब? 1798 के आसपास। अब लेकिन यहाँ पे जो किसी कारणवश जो भीम सिंह क्या है, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब सारा मतलब जो विवाद उत्पन्न होता है इसके बाद ही होगा। इसलिए जो महाराणा क्या करते हैं, उसका विवाह का, जो कृष्ण कुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं जयपुर के जगत सिंह के सम्मुख। तो यहाँ पे जो आपके आमेर के शासक यहाँ पे थे उस टाइम, वो थे जगत सिंह। ठीक है। जगत सिंह के यहाँ पे सम्मुख रखते हैं सवाई जगत सिंह। अब ये जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह है, तो ये रखते हैं यहाँ पे जगत सिंह के सम्मुख विवाह प्रस्ताव। विवाह प्रस्ताव। अब ये रखने के बाद ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जगत सिंह तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जोधपुर के जो राठौड़ शासक मान सिंह होते हैं ये इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कृष्ण कुमारी की सगाई पहले ही मारवाड़ या जोधपुर राजघराने में हो चुकी है, तो आप उधर नहीं कर सकते। तो मान सिंह के विरोध करता हुए भी यहाँ पे 1806 में इसकी जो सवाई सगाई का टिक्का है ये जयपुर भेज दिया जाता है 1806 में। तो भीम सिंह, अब अपने मारवाड़ की बात करेंगे तो मारवाड़ में इस समय शासक होता है कौन? माधो सिंह। माधो सिंह। अब यहाँ पे जो माधो सिंह क्या करता है दोस्तों, ये इस चीज़ का क्या करता है? विरोध करता है। अब फिर भी यहाँ पे जो भीम सिंह है 1806 में क्या भेज देते हैं यहाँ पे? टिक्का। मतलब इनकी पक्की कर देते हैं सगाई। अब यहाँ पे मेन मुद्दा रोड़ा है वो शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जोधपुर के विरुद्ध है, अब यहाँ पे युद्ध होता है इनके मध्य, मारवाड़ और आमेर के शासक जगत सिंह, मारवाड़ के माधो सिंह और आमेर के जगत सिंह के मध्य यहाँ पे आपको युद्ध देखने को मिलेगा 1807 ईस्वी में। अब जो दोस्तों ये युद्ध होगा, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो इधर तो जो मारवाड़ है इसके शासक आते हैं माधो सिंह, और इधर आमेर के शासक आते हैं जगत सिंह, जगत सिंह, सवाई जगत सिंह। अब इनके मध्य दोस्तों क्या होता है? युद्ध होता है। अब जगत सिंह के साथ यहाँ पे कौन था? आमिर खां पिंडारी। आमिर खां पिंडारी था।
और जो ये युद्ध है ये जीत लेते हैं जगत सिंह, और इसमें मारवाड़ की यहाँ पे हार होती है, लेकिन फिर भी ये मामला रुकता नहीं है। अंततः क्या होता है कि ऐसे बताया गया है, अलग अलग इतिहासकारों के ना अलग अलग मत है कि अमीर का पिंडारी के कहने पे कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया। तो या तो कृष्ण कुमारी की जहर देकर हत्या कर दी जाती है, जहर देकर हत्या कर दी जाती है, या वो स्वयं कर लेती है। तो अलग अलग यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में कहानियां अपना को इतना नहीं याद रखना, लेकिन इतना याद पता होना है कि कृष्ण कुमारी विवाद किसके समय होता, महाराणा भीम सिंह के समय। कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे जो ये सारा विवाद हो गया, अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब जो संधि होती है भीम सिंह के समय अंग्रेजों के साथ संधि की, तो मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की, तो महाराणा भीम सिंह आपको याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो यही पॉइंट आता है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले मेवाड़ के शासक, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले मेवाड़ के शासक, ये आते हैं भीम सिंह। और भीम सिंह दोस्तों कब करते हैं, 13 जनवरी 1818 को। अब आप कमेंट में ये बताओ कि सबसे पहले 1818 की संधि किस राज्य के द्वारा की गई या किस रियासत के द्वारा, तो ये होती है 18 जनवरी, सॉरी 13 जनवरी 1818, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। ठीक है। अब और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, अब यहाँ पे दोस्तों जो अंग्रेज क्या कहते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा, ये कहते हैं कि आपकी राज्य की रक्षा रुक्षा हम करेंगे, आप सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप हमें सौंप दो, कम अंग्रेजी कंपनी है उसके हाथों सौंप दो। ठीक है। अब यहाँ पे जो संधि के बाद 1818 में दोस्तों जो कर्नल टोड है एजेंट के रूप में उदयपुर आया, और 1858 में सरदारों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे सरदार यहाँ पे नाराज भी होने लगे। ठीक है। और उनके साथ एक कोलनामा किया, और 1828 में इनकी मृत्यु हो जाती है भीम सिंह की। इसके बाद अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, 1828 से 38 तक जवान सिंह आता है। इनके बाद अगर बात करें उत्तराधिकारी की, उत्तराधिकारी जो अपने इम्पोर्टेंट शासक है वो ही करेंगे। तो इसके बाद एक तो जवान सिंह आता है, जिसका शासनकाल यहाँ पे रहता है 1828 से 1838 ईस्वी तक। फिर इसके बाद बात करें तो सरदार सिंह आता है 38 से 42, सरदार सिंह जो आता है 1838 से 42 तक। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, ये जो सरदार सिंह है बागौर ठिकाने से गोद लिया गया था। फिर जो जवान सिंह है ये 5 फरवरी 1832 को अजमेर में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी मुलाकात करता है। जो जवान सिंह है ये विलियम बेंटिक से मुलाकात किसके द्वारा की गई, जवान सिंह के द्वारा। अब मेन जो इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे पढ़ेंगे ना दोस्तों मेवाड़ में, वो पढ़ेंगे अपने महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। अब जो महाराणा स्वरूप सिंह है इनका दोस्तों यहाँ पे शासनकाल 1842 से 1861 ईस्वी तक रहता है। मतलब 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक अगर आपसे पूछ ले तो आप महाराणा स्वरूप सिंह का नाम लिखोगे। अब जो महाराणा स्वरूप सिंह थे ना ये सरदार सिंह के छोटे भाई थे, जो मैंने पहले आपको बताया। तो किसके थे, सरदार सिंह के छोटे भाई। ये नहीं याद रखना आपको, सरदार सिंह के छोटे भाई। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, जो आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब सरदार सिंह का भी दोस्तों यहाँ पे कोई पुत्र न होने पे स्वरूप सिंह को ये गोद ले लेते हैं। ठीक है। अगर अपने बात करें महाराणा, जो स्वरूप सिंह है सरदार सिंह का छोटा भाई था जो बागौर ठिकाने से संबंध रखता था। अब आगे सरदार सिंह का भी कोई पुत्र नहीं था तो उसने स्वरूप सिंह को यहाँ पे गोद ले लिया था।
अब इसके समय दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है ना, वो क्या है कि ये चलाता है स्वरूप शाही सिक्के। क्या चलाता है? स्वरूप शाही सिक्के। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे फर्जी नोट बंद करने के लिए अपने नोटबंदी की गई, तो उस समय भी यही हुआ, स्वरूप शाही सिक्के। तो ये कोई नया काम नहीं है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। स्वरूप शाही सिक्के चलाए। क्यों चलाए? क्योंकि जाली नोटों का प्रचलन रोकने के लिए, जाली सिक्कों का प्रचलन रोकने के लिए, सिक्कों का जो प्रचलन है रोकने के लिए। ठीक है, मतलब सिक्के बंदी कह सकते हैं। अगर अपने बात करें जो स्वरूप शाही सिक्के, इसकी खास बात क्या थी, तो यहाँ पे दोस्तों जो स्वरूप शाही सिक्के हैं, इन पे एक और तो लिखा हुआ था। तो जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर, ये याद रखना है आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, कि स्वरूप शाही सिक्के स्वरूप सिंह के द्वारा चलाए गए, और सिक्कों पर एक और तो चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था, चित्रकूट उदयपुर। और जो दूसरी ओर क्या लिखा हुआ था? दूसरी ओर आपके दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। तो दूसरी ओर दोस्ती लंदन, दोस्ती लंदन। अब दोस्तों ये भी अलग अलग, जैसे सरदारों के साथ बहुत सारे कौल नामे करता है, ये नहीं याद रखना आपको। मेन जो याद रखना है वो इसने सिक्के चलाए, क्या लिखा हुआ था, ये चीज। इसके अलावा 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि 1857 ईस्वी या 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक कौन आते हैं? स्वरूप सिंह आते हैं, ये याद रखना है। जबकि 1818 की संधि के समय कौन थे? भीम सिंह थे। तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा जो 1858 की क्रांति है, इसमें किसका साथ देते हैं ये? अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। क्योंकि 1818 की संधि हुई हुई थी लेटेस्ट यहाँ पे। अब उसमें जो नियम वगैरह थे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अंग्रेजों का यहाँ पे साथ देना पड़ा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, ये सती प्रथा पर जो स्वरूप सिंह है रोक नहीं लगाना चाहता था, लेकिन लगातार यहाँ पे 16 वर्ष तक अंग्रेजों का सरकार और मारना पत्र व्यवहार होता रहा इस सती प्रथा के बारे में। अंत में 1861 में ना मारना को सती प्रथा पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया गया। ठीक है, मारना डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। अब जो स्वरूप सिंह है, ये डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाता है, समाधि प्रथा पर रोक लगाता है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्वरूप सिंह के साथ इनकी जो पासवान है, वो एंजा बाई यहाँ पे सती हुई थी, और मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। तो जो स्वरूप सिंह के साथ सती कौन हुई? स्वरूप सिंह है, तो खुद शासक था यहाँ पे जो रोक लगा रहा था इस पे। तो इनके साथ दोस्तों जो सती होती है, वो इनकी पासवान होती है, पासवान रानी, जिनका नाम आता है एंजाबाई। वैसे तो सती पर का अंतिम प्रमाण 1900 कुछ सन में मिलेगा, अपना 85-87 के आसपास। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना, तो ये वाली है। तो मेवाड़ महाराणाओं के साथ, मेवाड़ की अगर आपसे पूछे सती होने की अंतिम घटना, सती होने की अंतिम घटना, तो वो यही है, और वो थी एंजाबाई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो शंभू सिंह आता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले शासक कौन आएगा, तो यहाँ पे जो शासक आएगा शंभू सिंह। शंभू सिंह का दोस्तों यहाँ पे जो शासनकाल है, वो रहता है आपके 1861 से 1874 ईस्वी, 61 से 74 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है।
और इसके अलावा जो शंभू सिंह है, इसके समय क्या इंपॉर्टेंट काम आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो शंभू सिंह बागोर ठिकाने से गोद लिया गया था, अब यहाँ पे जो मेन थे वो गोद लिए जा रहे थे। अब यहाँ पे इसकी एज बहुत कम थी, अब ऐसे कह सकते हैं कि जो शासक के बनने के समय नाबालिग था, बनने के समय ये क्या था, नाबालिग। अब इसकी पूरी शासन व्यवस्था कौन संभालता था, यहाँ पे दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक रेजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो जो शासन व्यवस्था है, अब इसकी राज्य की शासन व्यवस्था है, ये संभाली गई किसके द्वारा, रेजेंसी काउंसिल, रेजेंसी काउंसिल, जिसका अध्यक्ष कौन था, जिसका अध्यक्ष आता है मेजर टेलर, मेजर टेलर। इसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों अध्यक्षता की गई और ये यहाँ पे पूरी इसका मेवाड़ का सिस्टम देख रहा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बहुत काम होते हैं शंभू सिंह के समय, क्या आते हैं, जो मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना के विरोध में नगर नगर से चंपालाल की अगुवाई में उदयपुर में हड़ताल भी की गई, तो यहाँ पे नई अदालतें बनाई गई थी। तो उनके विरोध में दोस्तों जो चंपालाल है ये हड़ताल भी करते हैं। अब मेन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है इनके शासनकाल में जो काम हुए वो याद रखने हैं। सबसे पहले शंभू सिंह के शासनकाल में ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दीवानी व फौजदारी अदालतों का अच्छा प्रबंधन किया गया, तो ये याद रखना है आपको कि दीवानी एवं फौजदारी अदालतों का प्रबंधन, अदालतों का प्रबंधन, अदालतों का प्रबंधन। इसके अलावा अगर अब बात करें तो प्रजा की जान माल की रक्षा के लिए पुलिस के सवार भी यहाँ पे तैनात किए गए। तो प्रजा की रक्षा के लिए पुलिस तैनात, प्रजा की रक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई। इसके अलावा उदयपुर में दोस्तों जो शंभू रतन पाठशाला के नाम से एक विद्यालय भी खोला गया, अस्पतालों की स्थापना की गई, जेल की भी यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसने एक क्या बनाई, शंभू रतन पाठशाला, शंभू रतन पाठशाला बनवाई। इसके अलावा विद्यालयों की, जेल की अच्छी व्यवस्था, एक खेरवाड़ा और नीमच के बीच में यहाँ पे पक्की सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो पक्की सड़क, पक्की सड़कें खेरवाड़ा से नीमच के बीच में, खेरवाड़ा व नीमच के बीच। ठीक है, ये निर्माण कार्य भी शंभू सिंह के समय। इसके अलावा सफाई व्यवस्था की बात करें तो वो भी प्रबंधन किया गया और रेलवे को मुफ्त ज़मीनें देने का इसने प्रावधान स्टार्ट कर दिया। 1868 के अकाल के दौरान राज्य के राहत कार्य के लिए बहुत सारे अनाज आदि के यहाँ पे कार्य भी चलाता है। और मारना ने वायसराय लॉर्ड मेयो से मुलाकात भी की थी 1877 में, 1870 ईस्वी में यहाँ पे ये मुलाकात करता है लॉर्ड मेयो से। तो 1870 में लॉर्ड मेयो से मुलाकात की, लॉर्ड मेयो से। इसके अलावा दोस्तों एक इसे अवार्ड भी दिया जाता है, कौन सा, 1871 में कर्नल ब्रुक देता है, कौन सा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो इसे जो अवार्ड दिया गया शंभू सिंह को, एक क्या दिया गया, अवार्ड, क्या अवार्ड दिया गया, ग्रैंड कमांडर, कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया। अब ये अवार्ड किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया अगर आपसे पूछ ले, अभी इसके बाद शासक आएंगे उनको भी अवार्ड दिया गया जो सज्जन सिंह है, लेकिन ये दिया गया कर्नल ब्रुक के द्वारा, कर्नल
ब्रुक के द्वारा यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया। बस इतनी चीज़ें इनके बारे में। अब नेक्स्ट बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह आ जाते हैं। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह की बात करें दोस्तों तो इनका शासनकाल यहाँ पे 1874 से 84 ईस्वी तक रहता है। कितना? 74 से 84 ईस्वी तक। अब सज्जन सिंह भी यहाँ पे बगौर ठिकाना की शक्ति सिंह का पुत्र आता है। अब इसके समय अगर अपने बात करें तो ये भी दोस्तों जो नाबालिग ही था जब ये शासक बना, तो रीजेंसी काउंसिल के पास ही था, यहाँ पे संचालन उन्होंने किया। अब 1877 की बात आती है तो लॉर्ड लिट्टन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया। तो इसके समय जो इम्पोर्टेंट है कि 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया। दिल्ली दरबार में भाग लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक इसने है ना 14 फरवरी 1878, 14 फरवरी 1878 ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे है सज्जन सिंह और इधर मान लो है अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज सरकार। इसके साथ ये क्या कर लेता है, नमक समझौता। तो ये पूछ सकता है कि नमक समझौता मेवाड़ के किस शासक ने किया, तो ये किया सज्जन सिंह के समय नमक समझौता। अब जो नमक समझौता कर लेता है तो कई लोगों का यहाँ पे रोजगार यहाँ पे छीन लेता है ये, इस कारण भी इसे इसका बाइकआउट किया जाता है। अगर 20 अगस्त 1880 की बात करें तो महाराणा ने शासन प्रबंधन न्याय कार्य के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि महेंद्र राज सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मेन जो ये काम करता है कार्य इसके द्वारा जो किए गए, तो महेंद्र राज सभा की स्थापना, महेंद्र, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महेंद्र राज सभा की स्थापना, सभा की स्थापना कब की गई, ये की जाती है 20 अगस्त 1880, 20 अगस्त 1880 को। 20 अगस्त 1880 किस काम के लिए दोस्तों की जाती है, अगर पूछ ले महेंद्र राज सभा की स्थापना, तो ये की जाती है शासन प्रबंधन और न्याय कार्य के लिए, शासन प्रबंधन और न्याय कार्य के लिए, शासन प्रबंधन व न्याय कार्य के लिए। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो 1881 में मेवाड़ में जनगणना का कार्य भी यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे सही जानकारी नहीं मिलती, इस कारण भील है ना यहाँ पे इनका विद्रोह भी करते हैं। ये थोड़ी सी आप ध्यान रख सकते हो कि जनगणना का कार्य मेवाड़ में सज्जन सिंह के समय प्रारंभ हुआ। तो ये लिख ही लेते हैं कि 1881 में मेवाड़ में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, जनगणना का कार्य करवाया। ठीक है। इसके अलावा 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड रिपन, ये ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देते हैं। तो इन्हें भी वही खिताब यहाँ पे मिलता है, ये आगे लिख देंगे। तो जो खिताब मिलता है इन्हें महाराणा सज्जन सिंह को, ठीक है, बात करें खिताब की तो खिताब वही दिया जाता है ग्रैंड कमांडर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो वहाँ ब्रुक दे रहे थे, अब यहाँ पे कौन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आगे आने वाली है। सज्जन निवास नामक सुंदर रोशनी का प्रबंधन करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं।
तो सज्जन निवास बाग बनवाते हैं। एक तो ये सज्जन निवास नाम का बाग, सुंदर बाग बनवाया इन्होंने। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे एजुकेशन कमेटी की स्थापना की जाती है। संस्कृत व कन्या पाठशाला, ब्रह्मपुरी आदि स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की पाठशालाएं भी स्थापित की जाती है। और जो मेन यहाँ पे उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नाम का छापाखाना स्थापित कर, अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करते हैं, उदयपुर में एक छापाखाना बनवाते हैं अखबार वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए। तो उदयपुर में एक छापाखाना, कौन सा, बात करें जो छापाखाना का नाम होता है सज्जन यंत्रालय, सज्जन यंत्रालय। अब ये जो छापाखाना है ना, अभी यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर छपेगा, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्हीं के समय किया गया। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये क्या है आपका साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके समय, सज्जन सिंह के समय किया गया। इसके अलावा महाराणा ने अपने नाम से सज्जन अस्पताल बनाया, कर्नल वाल्टर के नाम से वाल्टर जनाना अस्पताल भी बनवाया, सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक इन्होंने पुस्तकालय बनाया, पुस्तकालय जिसका नाम आता है सज्जन वाणी विलास, सज्जन वाणी विलास, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक भू राजस्व बंदोबस्त भी शुरू करते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो यहाँ पे आता है कि 2 जुलाई 1877 ईस्वी को यहाँ पे क्या किया जाता है, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की जाती है। किसकी, देश हितैषणी सभा की स्थापना, देश हितैषणी सभा की स्थापना। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसकी अध्यक्षता में की गई, अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष आते हैं सज्जन सिंह, सज्जन सिंह यहाँ पे दोस्तों अध्यक्ष आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सज्जन सिंह के काल में, सज्जन सिंह के किसके काल, शासन काल में दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए, ऐसे पूछा जाता है। तो सज्जन सिंह के शासन काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए। कहाँ आए, मेवाड़ आए। और यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती है वो लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका यहाँ पे उदयपुर में लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश तो इनकी किताब आती है की भूमिका, ये इन्होंने कहाँ पे लिखी, उदयपुर में लिखी, उदयपुर में लिखी। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। इसके अलावा दोस्तों जो महाराणा ने अपने शासनकाल में श्यामल दास को मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त भी किया। तो इनके समय जो दरबारी आता है, दरबारी कवि या रचयिता कह सकते हैं, तो वो आता है श्यामल दास, जिसके द्वारा कौन सी रचना की गई, इसके द्वारा जो रचना की गई वो प्रसिद्ध आती है वीर विनोद, वीर विनोद। अब जो इम्पोर्टेंट शासन, दो शासक बचे हैं आपके, एक तो आता है दोस्तों फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे महाराणा फतेह सिंह के बारे में। और फिर आता है भोपाल सिंह, उसके समय तो राजस्थान बन ही गया था, महाराणा फतेह सिंह। इसका दोस्तों यहाँ पे जो शासनकाल रहता है 1884 से 1921 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है।
और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उस समय मेवाड़ का शासक अगर आपसे पूछे तो फतेह सिंह आपका उत्तर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छप्पनिया काल जब पड़ा 1899 में, भीषण काल, तो वो भी आपका कौन सा आएगा? महाराणा फतेह सिंह आएगा। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, शिवरिद्धि के महाराजा दल सिंह का पुत्र था। फतेह सिंह की अगर अपने बात करें तो जो सज्जन सिंह द्वारा गोद लिया गया था। अब यहाँ पे ब्रिटेन के एक राजकुमार है कैनोट, ये मेवाड़ आते हैं। तो मेवाड़ आते हैं तो उनके नाम पे है ना एक बांध की नींव रखता है और नाम रख देता है कैनोट बांध। तो वो अंग्रेज कहता है कि आप इसका नाम अपने नाम पे रखो, फिर इसका नाम फतेह सागर कर दिया जाता है। तो फतेह सागर बांध का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया। और इसके द्वारा भू बंदोबस्त का कार्य पूर्ण इनके समय हुआ 1893 ईस्वी में, जिसमें 1 रुपए के भू राजस्व पर 1 आना अधिभार लगाकर इसे अस्पताल और शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो अ, विंगेट द्वारा भू बंदोबस्त का कार्य इसके समय पूर्ण हुआ। विंगेट द्वारा भू बंदोबस्त का कार्य, बंदोबस्त का कार्य पूर्ण कब हुआ? ये किया जाता है 1893 ईस्वी में। तो इसके अनुसार क्या किया जाता है, 1 रुपए पर जो टैक्स लगाया जाता है अपने कह सकते हैं, तो एक यहाँ पे रुपए पर 1 रुपए पर 1 आना अधिभार लगाकर, टैक्स कह सकते हैं या अधिभार, 1 आना अधिभार लगाया जाता है। अब ये 1 आने का क्या करेंगे, ये अस्पताल और शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। अस्पताल और शिक्षा के लिए खर्च, अस्पताल व शिक्षा पर खर्च करेंगे इसका। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, 1899 ईस्वी में मेवाड़ में भीषण अकाल इन्हीं के समय पड़ा। अगर पूछ ले 1899 ईस्वी में यहाँ पे भीषण अकाल पड़ा, जिसे अपने बोलते हैं छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल क्यों बोलते हैं? अगर दोस्तों अपने इसको विक्रम संवत के अनुसार निकालें तो ये 1956 बनेगा, तो इसलिए इसे छप्पनिया अकाल बोलते हैं। तो ये सबसे भीषण अकाल था जिसमें मेवाड़ की आबादी के बहुत सारे लोग मरे। 1903 ईस्वी में फतेह सिंह यहाँ पे दिल्ली दरबार में शामिल होने भी पहुँचता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखे गए चेतावनी या चुंगटिया पढ़कर दरबार में शामिल न होके वापिस लौट जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये गया तो था दिल्ली दरबार में। तो नेक्स्ट दो आपका दिल्ली दरबार लगता है, तो वो कब लगता है? वो लगता है 1903 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे मेवाड़ के शासक होते हैं वो कौन होते हैं? फतेह सिंह। फतेह सिंह ये यहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं। और इधर से जो केसरी सिंह बारहट आता है, केसरी सिंह बारहट, ये यहाँ पे जो फतेह सिंह है इनको यहाँ पे भिजवा देता है, इनके द्वारा लिखे गए, जिसका नाम आता है चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया, ये यहाँ पे फतेह सिंह को भिजवा देता है। अब ये यहाँ पे क्या है कि पढ़कर पुनः लौट जाता है, पुनः लौट गया। ठीक है, ये इन्हें पढ़कर वापस लौट जाता है, यहाँ पे दरबार में नहीं जाता। मेन इसके समय दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो चलता है, और किसान बुरी तरह उस समय यहाँ से इनसे परेशान थे। और फतेह सिंह के कार्यों से अंग्रेज सरकार भी यहाँ पे खुश नहीं थी। तो इसके कारण क्या करती है, 1921 में वो सारा राज कार्य भोपाल सिंह को सौंप देती है। तो जो अंतिम मेवाड़ का शासक आएगा वो महाराणा भोपाल सिंह आएंगे। कौन आएंगे? महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह, इनका दोस्तों यहाँ पे जो शासनकाल रहने वाला है 1930 से 1948 ईस्वी तक यहाँ पे रहेगा। तो मेन इनके समय कुछ नहीं हुआ,
सिसोदिया वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो यही आता है, सिसोदिया। वैसे तो शासक आगे चलते रहते हैं, लेकिन जो इसके बाद तो भारत में विलय हो गया था ना राजस्थान। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के बाद यह राज्य के महाराज प्रमुख भी बनाए गए। तो एकीकरण में क्या किया गया, एकीकरण में इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा एकीकरण के समय शासक पूछ ले तो भोपाल सिंह आराम से बता सकते हो। तो इसी के साथ आपका जो मेवाड़ का इतिहास है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने मारवाड़ का स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।